Hello bachcho, let's read this question. The question says arrange a reactivity of given four compounds in decreasing order of nucleophilic addition reaction. Option 1 हमारे पास amide, फिर है ester, फिर है aldehyde, फिर ketone, right? Select the correct answer from the codes given below. हमसे पूछा है क्वेश्चन में about decreasing order of nucleophilic addition reaction, right? The key concept for this question is nucleophilic addition reaction. क्या होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में? सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ना हमारे पास जो हमारे कार्बोनिल स्पीशीज होते हैं, राइट, जो हमारे पास कार्बोनिल स्पीशीज है उस पे अटैक होता है किसका? हमारे न्यूक्लियोफाइल का, राइट। क्यों हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? सी उसका बेसिक रीजन ये है क्योंकि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है क्या होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ पुल करता है, जिसके वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके वजह से हमारे पास जो कार्बन है क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये कहलाता है एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, राइट। और ये एक सबस्ट्रेट बन जाता है फॉर अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, राइट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कैसे स्पीशीज होते हैं, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, राइट। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव करेगी, कुछ ऐसे, और फिर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का। फिर हो जाएगा क्या हमारे पास, वर्कअप। वर्कअप में क्या होगा, वर्कअप में हमारे पास ये जो O माइनस है वो H में बदल जाएगा, राइट। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सी इस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी जो ये कार्बन है जिस सबस्ट्रेट में सबसे ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उस केस में सबसे ज़्यादा क्या होगा, रेट होगा, रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। तो बेसिक कंडीशन क्या होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी देखने के लिए कि हमारे पास ये जो कार्बन है वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कितना अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं अब एमाइड की, तो देखो एमाइड में क्या होता है, ये कुछ ऐसा है हमारे पास एमाइड सिस्टम। ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या करेंगे, वो कॉन्जुगेशन में होते हैं ना, कॉन्जुगेशन में होते हैं, और इसी वजह से हमारे पास जो कार्बन होता है हमारे वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता, ठीक, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे रहा है, ये NH2 ग्रुप, राइट, नाइट्रोजन एटम। फिर हमारे पास है एस्टर। एस्टर के केस में भी हमारे पास ऐसे ही होता है। एस्टर के केस में भी सपोज ये कोई एस्टर है हमारे पास, क्या होता है, ये ऑक्सीजन एटम होता है, उसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इतना देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रह जाती वो स्पीशीज। अगर वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगी तो हमारे पास वो सूटेबल सबस्ट्रेट नहीं होगा किसका, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, राइट। तो हमारे पास एस्टर में भी देख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास जो कार्बन है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, राइट। अगर इन दोनों में बात करें कौन ज़्यादा रिएक्टिव सबस्ट्रेट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे ऑक्सीजन से, इस वजह से हमारे पास वो रेडिली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा, और हमारे पास जो हमारा एमाइड होगा वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिहेवियर नहीं होगा, राइट। फिर हमारे पास है एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में कुछ ऐसी स्पीशीज हमारे पास, ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमारे पास जो
स्पीशीज है, कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, राइट, सफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है जो इसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, राइट। बट कीटोन के केस में क्या होता है, कीटोन के केस में ना हमारे पास दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, एल्किल ग्रुप्स, वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कार्बोनिल कार्बन। इस वजह से जो सबसे फेवरेबल सबस्ट्रेट होता है हमारे पास फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो होता है हमारा एल्डिहाइड, राइट। सबसे पहले हो जाएगा क्या हमारे पास, एल्डिहाइड, राइट। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, हमारे पास इन दोनों में हमें डिसाइड करना है, राइट। तो 3 के बाद 4 मतलब कीटोन, एल्डिहाइड के बाद हमारे पास कीटोन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों सबस्ट्रेट में क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, बट कीटोन में हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट। सो हमारे पास 3 के बाद 4 के बाद क्या होना चाहिए, एस्टर या एमाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास कि जो हमारे अमाइड है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो कम होती है, क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, रेडिली वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्जुगेशन में देगा, राइट। इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। जो बेटर सबस्ट्रेट होगा हमारे पास वो होगा एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर, फिर एमाइड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।